चलो गाइस, क्राइस्ट बैंगलोर के बारे में देखते हैं। स्कूल ऑफ लॉ बैंगलोर में स्थित है। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का एक शानदार कॉलेज जिसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के गेम में। ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी है। हम लोग देखेंगे क्यों यहाँ पे लोग जाना पसंद करते हैं, क्या अच्छी चीजें हैं, क्या बुरी चीजें हैं, क्यों तुम्हें नहीं जाना चाहिए, क्या ये अच्छे एनएलयूज के बाद जो हमारे लास्ट में एनएलयूज आते हैं उनके अलावा हमारी ये भी एक प्रेफरेंस लिस्ट हो सकती है। मतलब कि अगर नीचे के एनएलयूज में हो रहा है तो क्या सर हम क्राइस्ट भी चूज कर सकते हैं? इन सारे सॉल्यूशंस, सारे क्वेश्चंस का जवाब हम देख रहे होंगे इस वीडियो के एंड में। जान रहे होंगे क्राइस्ट के प्लेसमेंट्स के बारे में, जान रहे होंगे इसके हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में, जान रहे होंगे कैंपस की दुनिया के बारे में। ठीक है, सो अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्त तो कर दो यार, क्योंकि हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी के गेम में भी घुस चुके हैं। जी हाँ, हम लोग अब लेके आ रहे हैं तुम्हारे लिए एनएमआईएमएस, निरमा, क्राइस्ट बैंगलोर, जो तुम चाहो यार। पूरे इंडिया के टॉप लेवल के जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं पहले उनको कवर करेंगे, और इसके अलावा कोई बंदा चाहता है कि उसका कॉलेज भी कवर हो तो मुझसे कांटेक्ट करो दोस्त। तुम्हारे कॉलेज को पूरे इंडिया के सामने यूट्यूब पे लेके आएंगे सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म में, सबसे बेस्ट डिटेल्स के साथ। ठीक है, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया दोस्त, तो चलो कॉलेज की दुनिया को घूम के आते हैं, देखते हैं कॉलेज कैसा है, तुम्हारा कैंपस कैसा है, फैसिलिटीज कितनी है, कितनी बढ़िया ज्यादा तरीके से तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइंड है। इन सब चीजों को देखेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। आई गारंटी दोस्त तुम्हें कॉलेज का इंफ्रा पसंद आया होगा, बट कुछ सच है जो तुम्हें इस वीडियो के एंड पता चल रहे होंगे। क्या ये सारा इंफ्रा तुम्हारा ही था? जी हाँ, हम लोग देख रहे होंगे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के कैंपस का एग्जैक्ट डिवीजन किस तरह से हो रखा है और तुम्हारे स्कूल ऑफ लॉ के लिए कितना कितना एरिया है। चलिए सर, स्कूल ऑफ लॉ की अगर हम बात करें तो देखिए, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी भाई केवल आपके लॉ के लिए डिजाइन नहीं है। यहाँ पे एमबीए भी हो रहा है, इंजीनियरिंग भी हो रही है, और भी कोर्सेज रन करे जा रहे हैं। तो अब देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश करिए, एक बेसिक फील लीजिए। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी जिस तरह का इंस्टीट्यूशन है वो आपको आपके कॉन्वेंट स्कूल की याद दिला रहा होगा। जी हाँ, यहाँ पे आप एक पूरी स्कूल वाली फीलिंग पा रहे होंगे। कॉलेज में जाके जो फ्रीडम एक्सपीरियंस करते हैं उसको थोड़ा कम महसूस कर रहे होंगे। जी हाँ, काफी डिसिप्लिन्ड एनवायरमेंट है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बताता हूँ तुम्हें, एनएलयूज का जो सीन हो रखा है यार, काफी जगहों पे, लाइक मेरे कॉलेज में ही देख लो, लोग शॉर्ट्स पहन के भी आराम से क्लास लेने चले जाते हैं। बट इन क्राइस्ट इफ यू टॉक अबाउट, आपको क्या कहते हैं, अपने कॉलेज में फॉर्मल्स की बिना एंट्री नहीं हो रही भाई। स्पेलिंग मिस्टेक के लिए माफी चाहूंगा। चलिए सर, देखो यार, एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा, क्या हमारा कैंपस हमारा ही है? जी नहीं सर, आप अपने कैंपस में इतने सारे लोगों के साथ रह रहे हैं तो आपका जो स्ट्रेंथ है वो समझने की कोशिश करें। लगभग 22,000 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ में आप लॉ वाले मात्र 300 हैं। जी हाँ, मात्र 300। तो आप समझ लीजिए कि कैंपस का डिवीजन में किस तरह से, मतलब समझो यार, तुम्हारा जो कैंपस है वो तुम्हारी जो तुम्हारी क्लास चल रही है वो प्रॉपर स्कूल की तरह एक फ्लोर पे, 2 फ्लोर पे चल रही है क्लासेस, और नेक्स्ट फ्लोर पे बन रही है लाइब्रेरी तुम्हारी, और ये चीज हो रही है तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक तरह से खराब। जी हाँ, मैं इसके बगैर बड़ा अगेंस्ट हूं यार, बिकॉज आई थिंक कैंपस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर कॉलेज लाइफ। ठीक है, इफ यू आर नॉट हैविंग कैंपस जो कि प्रॉपरली लाइक है इंफ्रा, जिसमें सिर्फ तुम हो, तुम्हारे लॉ स्टूडेंट्स, देखो तुम्हारे पास ग्राउंड्स हैं, तुम्हारे पास सब कुछ है, बट यार वो सिर्फ तुम्हारा नहीं है। ठीक है, चलिए विद दैट नोट लेट्स मूव अहेड। मैंने तुम्हें जो डिटेल बताई उसको देखते हैं यार। कैंपस 90 एकड़ का हो रखा है, लेकिन एक ही बिल्डिंग है तुम्हारी जिसमें लॉ की 2 फ्लोर पे चल रही है क्लास। ठीक है, टोटल 3 फ्लोर जिसमें 1 फ्लोर पे लाइब्रेरी हो रखी है। स्ट्रेंथ 22,000 लोगों की है। जहां रेलवे स्टेशन का डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो आपके कॉलेज से निकलते ही 40 मिनट की दूरी पर आपको रेलवे स्टेशन मिल रहा होगा। 1.5 से 2 घंटे आपको चलना पड़ेगा तो आप एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे सर, और बस स्टैंड जस्ट बगल में है कैंपस के। तो ये चीज तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, कनेक्टिविटी के मामले में कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए हैंगआउट प्लेसेस हम देखते हैं। इंदिरा गांधी म्यूजिकल फाउंटेन पार्क आपको कॉलेज के पास मिल रहा होगा। कैफे अजूर है, ये चीजें भी बढ़िया सी मिल रही होंगी।
तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। वी आर नॉट लाइक सिचुएटेड इन सच इन लोकेशन विच इज वेरी वेरी अवे फ्रॉम द सिटी। तो हमारे पास ऐसी 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 दिक्कत नहीं है जो कई सारे एनएलयूज नहीं है जो गांव में जाके स्टैब्लिश हो रखे हैं, तो वो चीज नहीं है। वी आर हैविंग कोर्सेस एज बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी, एलएलएम एंड पीएचडी। वी आर टॉकिंग अबाउट लॉ। यूनिवर्सिटी के अंदर भाई अताह कोर्सेज हो रखे हैं, बताया मैंने तुम्हें ना, यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं। मैं बता रहा हूं लॉ वालों के लिए तुम्हारे पास बीए का एक बैच होगा, बीबीए का होगा, बाकी बीबीए का एक बैच नहीं, आई थिंक 3 बैच हैं बीए के, बीबीए के 2 बैच हैं, टोटल तुम्हारी स्ट्रेंथ 300 बच्चों की है। दोस्त अटेंडेंस का मामला बड़ा बड़ा गंभीर है, 85% अटेंडेंस मैंडेटरी है। बच्चे को स्वयं से एक्सप्लोर करने का टाइम कब दोगे? 5 नंबर उसके ऊपर वाले बच्चों को ग्रेस मार्क तुम वैसे ही दे रहे हो। इसके अलावा 75 की जगह 85 कर दिया। सर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, मान लिया फीस दे रहे हैं, पर अगर पढ़ना के अलावा बच्चा कुछ और करना चाहे तो उसको टाइम कहां मिल रहा है? सर गलत है ना? गलत है। जो लोग मानते हैं गलत है वो बताओ यार कमेंट सेक्शन में, ठीक है? और बाकी जिसको चैनल और वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कर देना। सर फैसिलिटीज यार देखिए बहुत ही सुंदर कैंपस दिखाई दे रहा है हमें इन चीजों से, यानी कि हमारा ऑडिटोरियम भी बहुत बड़ा है, देखो ना कितना बड़ा है यार। बाकी तुम देख सकते हो ये चीजें तुम्हारी शायद आई थिंक क्लासरूम होंगी या फिर कुछ क्लासरूम आई थिंक नहीं होगा, ये कुछ और जगह होगी। बाकी तुम्हारा जो है शायद ये लाइब्रेरी हो रखी है। मेरी बात समझने की कोशिश करो यार, क्या कहना चाह रहा हूं? क्या ये फैसिलिटीज तुम्हारी ही हैं? पॉइंट ये है कि ये फैसिलिटी पूरी यूनिवर्सिटी की है। तो इन जगहों पे यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड सभी कोर्सेज वालों का उतना ही हक है ना? अब वो ऑल्टरेशन में तुम्हारे साथ इवेंट्स करते रहते हैं, तो क्या पता तुम्हारे वालों को कोई कॉन्फ्रेंस करानी हो उस टाइम वो खाली ना हो। I know there might be some arrangement between the institution and the university, but that is something which is existing, which I need to tell you कि यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं और सभी बच्चों को अपने हिसाब से चीजों को यूज करना होता है। हाँ, मूट कोर्ट हॉल इज समथिंग विच इज पेक्यूलियर टू लॉ स्टूडेंट्स, तो आपके लिए जो मूट कोर्ट हॉल बना होगा वो आपका ही होगा, बट और चीजें हम जो देख पा रहे हैं उसमें ये गलतियां पा रहे हैं, ठीक है? तो फ्लैगशिप इवेंट्स सर हमें बताइए कौन कौन सी हो रखे हैं। फ्लैगशिप इवेंट्स में देखो यार अच्छी चीज है, दक्ष नाम का एनुअल एजुकेशन फेयर होता है, ग्रेटिट्यूड वीक होता है, भाषा उत्सव, हमारे एथनिक डे हो रखा है, क्राइस्ट लवासा नेशनल मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन। सर समझने की कोशिश करिए, क्राइस्ट का एक जो टैग है ना वो अपने आप में क्यों अच्छा होता है, ऑल्दो इट्स अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। व्हेन वी टॉक अबाउट क्राइस्ट वी आर हैविंग दिस काइंड ऑफ ग्रेट इंटरनेशनल लेवल मूट कोर्ट कॉम्पिटिशंस, नेशनल लेवल ट्रायल एडवोकेसी कॉम्पिटिशंस, नेशनल लेवल एरिया कॉम्पिटिशन व्हिच गिव्स एक्सपोजर टू स्टूडेंट्स ऑफ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंड प्रिपेयर देम इन दिस स्किल्स इन विद वेरी मच एक्सीलेंस। तो इन बच्चों को यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल रहा होता है, दैट्स व्हाई दे आर एबल टू कम्पीट इन द लीगल वर्ल्ड वेरी वेरी नाइसली। That is something which is very good about Christ, even being a private university, because of the name it holds, because of the authority in the legal world it holds, इसके आपको एडवांटेजेस मिल रहे होंगे। अंदर की बात आप ही जानेंगे, कॉलेज पहुंच के बाद किसी को बताएंगे सर हम क्राइस्ट से हैं, तो लोग समझेंगे चलो ठीक है बढ़िया है। सर सेंटर्स एंड सेल की मैं बात करूं तो यार जो तुम्हारे नॉर्मल सेंटर्स होते हैं वो सब बहुत बढ़िया है। बाकी जो मुझे लगा कि यहाँ पे काफी सारे सेंटर्स की मुझे लिस्ट मिली थी, बट उनमें कुछ ही मैंने निकाल के तुम्हें यहाँ पे लिख दिए हैं कि सेंटर फॉर रिसर्च है, आईपीआर सेल पब्लिकेशन के लिए है, और ये सब चीजें मैं तो बता रहा हूँ क्यों, बिकॉज यार आई गॉट द रिव्यू दैट इन क्राइस्ट यू आर हैविंग अ ग्रेट रिसर्च एनवायरमेंट। जी हाँ, जर्नल्स पब्लिशिंग पे काफी ध्यान दिया जाता है, बच्चों को इस चीज में काफी पुश भी किया जाता है, तो दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी गुड। आप यहाँ पे अच्छा खासा रिसर्च के अंदर अपनी करियर बनाने की सोच सकते हैं। सर प्लेसमेंट डिटेल्स की बात करते हैं यार, लेट्स ओपन द रियलिटीज, लेट्स गेट इनटू द मार्केट प्लेस। एक्चुअली बात क्या हो रही है, देखो हम लोग देखते ये नहीं है कि 80 से 90 प्लेसमेंट हुए। देखो एनएलयू असम की बात उठाते हैं, ठीक है, मान लो 60 बच्चों का बैच है, ठीक है, उस 60 बच्चों के हिसाब से देखो तो 80 से 90 ऑफर्स आते हैं, तो क्या मतलब हुआ 100% प्लेसमेंट हो ही रहा होगा। बट यहाँ पे ऑफर आ रहे हैं 80-90, लेकिन आपके पास बच्चे कितने हैं सर? आपके पास बच्चे 300 हैं, तो 300 में से 80-90 बच्चों को ही ऑफर आते हैं। इसमें से बता देता हूँ 5 से 6 बच्चे ही हाईएस्ट ऑफर उठा रहे होते हैं, और ये जो 16-17 लाख का पैकेज इक्का दुक्का शायद कभी उठा ले तो बहुत, समझ रहे हो ना? एवरेज पैकेज 7 से 8 लाख है। मार समझने कुछ करो मेरे दोस्त, अगर तुम ये चाहते हो, ठीक है, अगर तुम ये चाहते हो तो यू हैव द अपॉर्चुनिटी, शायद किसी ने किया है तुम भी कर सकते हो, बट याद रखना उसने अपने दम पे किया था,
तुम्हें भी अपने दम पे करना होगा, अच्छी इंटर्नशिप, अच्छे रिसर्च पेपर, अच्छे मूड्स खुद करने होंगे, खुद को इवॉल्व करना होगा, तब शायद तुम यहां पहुंच रहे होगे। बाकी यूनिवर्सिटी जिस लेवल तक तुम्हें पहुंचाने का थोड़ा बहुत असिस्टेंस देता है वो है ये रेंज, ठीक है। बाकी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे मेरे भाई बंधु, 100-150 बच्चे ऐसे हो रहे होंगे जिनको तो कुछ भी नहीं मिल रहा होगा। इनमें से कई ऐसे होंगे ना जो एलएलएम करने चले गए, कई ऐसे होंगे जो जुडिशरी की तैयारी करने लगे, कई और डेडिकेशन करने लगते होंगे। तो दैट इज समथिंग विच यू नीड टू कीप इन माइंड। लेकिन हाँ, कई ऐसे भी होंगे जो शायद जॉब चाहते थे लेकिन नहीं मिल पाई। दैट इज द हार्श ट्रुथ अबाउट इट। लेट्स मूव अहेड। चलिए सीट ब्रेकअप सर देख लीजिए, 300 सीटें हैं हमारी, लगभग 5 बैचेस टोटल हैं। एलएलबी के 3 बैच सर, काइंडली कीप इन माइंड, ये 3 है, 3 बैच, और बीबीए एलएलबी के 2 बैच होते हैं, ठीक है। आपकी ये चीज का डिवीजन हो रखा है इस तरह से। चलिए सर फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं मतलब एज अ सीनियर तो बताऊंगा। दोस्त देखो, लॉ की फील्ड में ये जो पढ़ाई आपकी है ना, ये मोस्टली आपको करनी होती है। बात समझने की कोशिश करो। ये जो 1,90,500 की फी है ना, ये मतलब हॉस्टल के अलावा है। हॉस्टल का तो सीन तो मैं बताऊंगा अभी, रुको। हॉस्टल्स के अलावा है, तुम्हारे अकोमोडेशन फैसिलिटी के अलावा ये फीस है सर। यानी कि अगर तुम हॉस्टल्स का चार्ज देते हो जो कि यहां प्रेजेंट नहीं है, तो लगभग तुम्हारा खर्चा जो है 3.5 लाख से 4 लाख बैठ रहा होगा। मैं भाई तुम्हें बताता हूं कैसे। आगे जाके हम लोग देखेंगे क्या हॉस्टल्स अवेलेबल नहीं है तो किस तरह से हमें मिल रहे होते हैं, किस रेंज में मिल रहे होते हैं। अब 3.5 से 4 लाख रुपए प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, 7 से 8 लाख के पैकेज के, एक एवरेज पैकेज की रेंज वाली यूनिवर्सिटी में क्या खर्च करना तुम्हारे लिए वैलिड है या नहीं, ये तुम डिसाइड कर लो दोस्त। बट मेरा मानना है कि लॉ की फील्ड में पारंगत होने के लिए आपको सिर्फ एक चीज चाहिए, स्टैंडर्ड बुक्स और लगन और मेहनत। इस चीज के हिसाब से मैं फीस स्ट्रक्चर को हमेशा क्रिटिसाइज करता हूं, because being a law student myself at CNLU, I feel that whatever I know and whatever my seniors know is just because of the hard work which they are doing. Although the qualified teachers are there, they are there to clarify the doubts, but nothing as much is there. ठीक है, let's see the marks distribution। 200 में से 100 नंबर का एंड सम होता है। C1 C2 प्लस C3 का कुछ इनका सिस्टम बन रखा है, जो शायद C2 में मिड सम होता है। इसमें प्रोजेक्ट और प्रेजेंटेशन कुछ होती हैं। इसका जो बचा हुआ पूरा जो कंस्टिट्यूशन होता है मार्क्स का, वो ये 3 एक्टिविटीज कर रही होती है तुम्हारे मिला के। तो दैट इज समथिंग व्हिच वाज समथिंग कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा, तो मैंने उसको पूरा एग्जैक्टली मेंशन नहीं किया। आप देख सकते हैं इसको किस तरह से ये चीज हो रही होती है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं हॉस्टल डिटेल्स में और कर्फ्यू टाइमिंग्स की बात करेंगे। यार कर्फ्यू टाइमिंग्स देखो यार, कॉलेज आवर्स जो है तुम्हारे वो 9 बजे से सुबह 4 बजे तक, प्रॉपर स्कूल वाली फीलिंग। 2 बजे स्कूल छूट जाता था, 4 बजे तक आप यहां रह सकते हो, और भैया इसमें बीच में लंच हो जाएगा ना एक्चुअली, इसलिए समझ रहे हो। तो 9 बजे से आप 4 बजे तक यहां रहते हैं। इसके बाद आपकी जो कैंपस में टाइमिंग है, मतलब कि आपकी जो लाइब्रेरी आपको फैसिलिटी देती है कि आपको बैठ के पढ़ना है, तो 9 बजे तक पढ़ लो भाई। 9 बजे तक मतलब बच्चा जो है रात की पढ़ाई का माहौल शुरू कर रहा होता है। तो ये चीज तो मैं हर उस यूनिवर्सिटी जिसमें कम से कम 12 नहीं है ना, आई क्रिटिसाइज इट। लाइब्रेरी का सीन ही यार मतलब सही नहीं है, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम इट, हॉस्टल समझो यार, नो स्पेसिफिक हॉस्टल फॉर लॉ स्टूडेंट्स। या दैट्स द रियलिटी, यू आर हैविंग नो स्पेसिफिक हॉस्टल फॉर योरसेल्फ। जी हाँ सर, पूरे यूनिवर्सिटी में 22,000 बच्चों के लिए केवल 2 हॉस्टल बना के रखे हैं। जी हाँ, वो है एक लड़कियों के लिए और एक लड़कों के लिए, जिसमें अगर आपको अकोमोडेशन मिल जाता है तो आप लकियों के लकी और महाधनी हैं किस्मत के, ठीक है। उस हॉस्टल के चार्जेस शायद सुनने में आए कि 9,000 रुपए पर मंथ होते हैं, जिसमें डबल शेयरिंग रूम ही मिलता है आपको। कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है जहां पे आप एनालिस्ट की तरह फर्स्ट से सेकंड ईयर में आप डबल शेयरिंग ले रहे होते हैं, उसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर सिंगल शेयरिंग ले रहे होते हैं, बिकॉज you want to have a serious kind of study in those years. That kind of system is not there. You have to spend a year or 5 years of life in a double sharing hostel only. बाकी आप ये समझिए, मिल जाए हॉस्टल तो बहुत ही बड़ी बात है, अदरवाइज समझ लो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, जी हाँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टेक अकोमोडेशन आउटसाइड द कॉलेज विद व्हिच द कॉलेज इज हैविंग सम टाई अप। तो आपको मिलने में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बात वही है ना यार, कॉलेज का तो नहीं है, तो ये चीज होती है, ठीक है। प्राइवेट हॉस्टल्स का
सिस्टम है ये, ठीक है। आपको वहां पे 16 से 17-18 हजार रुपए तक के भी औसत मिल रहे होंगे, कम रेंज के भी मिल रहे होंगे। अंडरस्टैंड माय पॉइंट। इसका मतलब ये नहीं है कि इस रेंज में मिलते हैं, मैं बता रहा हूं कि ये बहुत अच्छी क्वालिटी होगी, शायद एसी वेसी लगाया मिलता होगा यहाँ पे, बट नॉर्मल रूम्स जो हैं, जो एसी वाले नहीं होते हैं, वो शायद तुम्हें 8-9 हजार 10 हजार में भी मिल रहे होते हैं। तो उस चीज के साथ तुम यार हिसाब लगा सकते हो कि तुम्हें कैसे रहना है, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। फैकल्टी आई वुड से कि फैकल्टी वुड बी मोस्टली, भाई थोड़ा सा तुम्हें बताया ना मैंने, कॉन्वेंट स्कूल वाला फील आ रहा होगा, तो मोस्टली फैकल्टी वुड बी फ्रॉम, आई थिंक फ्रॉम सदर्न साइड ओनली, दैट इज समथिंग। तो ये चीज का तुम्हें वहां पे प्रॉपर फादर सिस्टर्स नन एंड ऑल एवरीथिंग वहां पे फील मिल रहा होगा, तो ये चीज का तुम ध्यान रखोगे। भाई क्राइस्ट बैंगलोर क्यों जाना चाहिए? बिकॉज हमें एनएलयू नहीं मिल रहा है यार, ठीक है, हमें एनएलयू नहीं मिल रहा है, और कुछ जो मिल भी रहे हैं इक्का दुक्का वाले, वो 2 ही 3 है यार, ज्यादा नहीं है। 2 ही 3 एनएलयू ऐसे हैं जिनके बारे में मैं कहूंगा कि वहां मत जाओ और क्राइस्ट चले जाओ, ठीक है। तो अगर वो नहीं मिल रहा, वो मिल रहे हैं, तो क्राइस्ट आओ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो तुम्हारे मैंने कॉम्पिटिशंस बताए थे, यहाँ पे जो मैंने बताया कि पढ़ाई का जो मतलब जो सुनने में आया कि पढ़ाई किस तरह की होती है, फैकल्टीज ध्यान कितना रखते हैं, ये सब चीजें, तो वेरी गुड, लाइक वेरी सिंसियर, ये सब चीजें। रिसर्च एनवायरनमेंट भी काफी अच्छा होता है कॉलेज का, लोकेशन का एडवांटेज भी कॉलेज को थोड़ा मिल रहा है, तो बैंगलोर सिटी के अंदर है तुम्हारा, ठीक है। वाई नॉट क्राइस्ट यार? प्लेसमेंट के मामले में थोड़ा दुखी तो कर रहा है सर, 5 लाख 4 लाख 2.5 लाख रुपए आप केवल फी ले रहे हो, उसमें आप इतने कम पैसे आप हमसे, इतने ज्यादा पैसे आप हमसे लेते हैं, और आरओआई हमारा क्या होता है 7-8 लाख का पैकेज। आई थिंक वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द प्लेसमेंट, ठीक है, और वो भी कितने बच्चों को, 30 to 40% ऑफ द बैच। तो ये चीज अच्छी नहीं है। कैंपस लाइफ एंड हॉस्टल भाई है ही नहीं, काय की कैंपस लाइफ? 4 बजे तुम घर भेज दे रहे हो हमें, घर भी क्या हॉस्टल में भेज दे रहे हो, प्राइवेट हॉस्टल में भेज दे रहे हो, तो कोचिंग जैसा तो फील हो गया। तो ये चीज है ना। सो दैट इज समथिंग, वी आर नॉट हैविंग एनी कैंपस लाइफ, वी आर नॉट हैविंग एनी हॉस्टल लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट होती है यार, जिंदगी भर याद रखोगे हॉस्टल में क्या क्या मस्ती होती थी, ठीक है। और बताते हैं, नो एंट्री विदाउट फॉर्मल्स। यार डिसिप्लिन्ड है, होना चाहिए, मानता हूं डिसिप्लिन इज वेरी नेसेसरी, किसी के साथ कोई उल जलूल हरकत ना हो। बाकी जो एक मतलब ठीक है, स्कूल वाला फील आप छोड़ दो यार, है ना, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, डिस्क्लेमर मेरा पर्सनल ओपिनियन, सम पीपल में डिफर। यूनिफॉर्म है तो अच्छा है, ठीक है, अच्छा है। फ्रीडम्स एंड फ्रीडम की कमी है, रेस्ट्रिक्शंस हैं थोड़े बहुत, ठीक है, वहां पे यही ड्यू टू डिसिप्लिन क्राइटेरिया ओनली। सो सम पेरेंट्स में थिंक दैट इट इज गुड, सो सेंड योर चिल्ड्रन टू क्राइस्ट, गुड फॉर यू, ठीक है। चलिए, और अब नीचे के एनालिसिस से पहले यार आई वुड से कि बहुत ही ऐसा होना कि तुम्हारे घर पे पैसे की कोई भी दिक्कत नहीं है ना, तो ही जाइए, बिकॉज यार कुछ ही ऐसे एनालिसिस हैं। देखो और बताता हूं, कुछ जो एनालिसिस जहां पे कैंपस की अवेलेबिलिटी नहीं है ना, आप उनके ऊपर भले एक बार को रखें, अदरवाइज मैं नहीं मानता। जैसे मैंने कहीं कहीं सुना कि someone was saying, some great teacher from some great institute on YouTube was saying that कि 10 एनालिसिस ना मिले तो you can prefer price side, and like क्यों मतलब मैं कभी CNLU छोड़ के, मैं CNLU की खूब बुराई कर सकता हूं, लेकिन I would say CNLU is far better than Christ यार। किसी भी रीजन से I will not go to Christ because leaving CNLU, ठीक है। So keep that point in mind and take a decision wisely दोस्त, ठीक है। चलिए सर, वीडियो पसंद आ गई हो, ऑनेस्ट ओपिनियन पसंद आ गया हो, तो यार वीडियो को फैला दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार मेहनत लग रही है, और दोस्त तुम्हारा प्यार मिल तो रहा है, थोड़ा सा और डिमांडेड है, ठीक है। विद दैट नोट लेट्स एंड द वीडियो, टाटा बाय बाय।